एक पल की भी खबर नहीं कि कब क्या हो जाए। वसुदेव देवकी को जंजीरों से बांध करके कारागृह में डाल दिया। देवकी के पहला पुत्र कीर्तिमान नाम का हुआ और वसुदेव जी महाराज ने अपने उस पुत्र को उठाया, लेकर के कंस के सामने पहुंच गए। कहने लगे, महाराज ये देवकी की पहली संतान है, इसे तुम ले लो। यद्यपि इस कर्म में उनको बड़ा कष्ट हुआ, लेकिन वो अपने को झूठा बनाने से बहुत ज्यादा घबराते थे। आंखों में आंसू हैं, अपने बेटे को हाथ में लिए हुए कंस को सौंप रहे हैं कि ये देवकी की पहली संतान है, इसे तुम ले लो। हमने वचन दिया था ना कि देवकी के जो भी पुत्र होगा उसे हम तुम्हें दे दिया करेंगे, अब तुम्हें जैसा लगे वैसा करो, ये मेरा पहला पुत्र है। वसुदेव जी की उस ईमानदारी को देखा कंस ने, तो कंस का चित्त संतुष्ट हो गया। कहने लगा, ये कुमार अपनी माता के पास लौट जाए, मुझे इससे कोई भय नहीं है। देवकी और तुम्हारे संयोग से उत्पन्न पुत्रों में 8वें पुत्र से मेरी मृत्यु निश्चित है, और ये तो देवकी की पहली संतान है, हमें इससे क्या लेना देना, ले जाओ। वसुदेव जी महाराज अपने उस पुत्र को लेकर के चले आए, परंतु उन्होंने इस पर कोई प्रसन्नता व्यक्त नहीं की, कोई हर्ष प्रकट नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि ये दुष्ट है, इसकी बात का कोई ठिकाना नहीं, इसका इरादा बदल भी सकता है। इसलिए कोई प्रसन्नता नहीं हुई उनको, और वो ही हुआ। नारद जी जब कंस के पास पहुंचे, श्रीमन नारायण 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 करते हुए कंस के पास पहुंचे और कहने लगे, अरे कंस, तूने देवकी के उस पुत्र को वापस क्यों कर दिया? कंस कहने लगा, क्यों महाराज, ये तो देवकी की पहली संतान थी, पहला पुत्र था, इससे हमें क्या लेना देना। नारद जी कहने लगे, तुम यही तो नहीं जानते हो, देवताओं की गिनती बड़ी उल्टी शुरू होती है। कैसी? कहा, इसे तुम पहला मान रहे हो, ये पुत्र 8वां हो सकता है। कंस कहने लगा, पहला पुत्र 8वां कैसे हो सकता है, पहला तो पहला रहेगा। तो नारद जी ने देखो कैसा उदाहरण दिया। नारद जी ने कमल का फूल उठाया और कंस को ऐसा दिखाया कि देखो ये कमल का फूल है, इसमें 8 पंखुड़ियां हैं। क्या कोई व्यक्ति इसको ये बता सकता है कि इसमें कौन सी पंखुड़ी पहली है, कौन सी 8वीं है? कोई बता सकता है? इसमें कोई बता सकता है इस फूल में कौन सी पंखुड़ी पहली है और कौन सी 8वीं है? प्रत्येक पंखुड़ी पहली हो सकती है और प्रत्येक पंखुड़ी 8वीं हो सकती है। नारद जी ने जैसे ये कहा तो कंस का माथा ठनका। अरे अब क्या करें? उसको बुला के मार दे। नारद जी सोचने लगे, मैं बाल हत्या का पाप अपने सर पर क्यों लूं? कहने लगे, भैया देखो तो हमारा तो बताने का काम था, आप जाने, आपका काम जाने। इतना कह करके नारद जी चले गए और कंस ने देवकी के उस पुत्र को बुला करके समाप्त कर दिया। बंधुओं, 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 6 पुत्र क्रमशः उत्पन्न होते ही कंस के द्वारा मारे जा चुके हैं। देवकी के 7वें गर्भ में भगवान विष्णु के अंश शेष जी महाराज आ गए। इस गर्भ के महाप्रतापमय लक्षणों को देख करके वसुदेव देवकी को बड़ा हर्ष होता, परंतु जब वो ये विचार करते कि और पुत्रों के समान ये भी मार डाला जाएगा तो बड़ा कष्ट होता था। सप्तमो वैष्णवम धामम यमनंतम प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धना। इस गर्भ के महाप्रतापमय लक्षणों को देख करके बड़ी प्रसन्नता होती, जब सोचते कि ये भी मारा जाएगा, जैसे 6 मारे गए ऐसे ये भी मर जाएगा। बड़ा कष्ट होता है। लेकिन भगवान ने सोचा, संसार के अंतर्यामी भगवान ने सोचा, यदुवंशियों का आश्रय मैं हूं और ये कंस से डरते हैं। योग माया को बुलाया। योग माया से कहा, हे योग माया, धेनु गोपों से विभूषित नंद के वृक्ष को जाओ, वहां वसुदेव की पत्नी रोहिणी है और उनकी कंस के भय से वो वहां जा चुकी, इसलिए देवकी के गर्भ में मेरा जो शेष नामक अंश वर्तमान है उसे खींच करके तुम रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। जब उसका जन्म होगा तो संकर्षण नाम से कहा जाएगा। बलवानों में बलशाली होने की वजह से बलराम उसका नाम होगा और तुम नंद की पत्नी यशोदा में कन्या रूप से जन्म लोगे।
तुमको मनुष्य दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुंदा, चंडका, शारदा, नारायणी, ईशानी, अंबिका कह करके पुकारेंगे। लोग बलि प्रदान से तुम्हारी पूजा करेंगे। योग माया ने वैसा ही किया। देवकी का 7वां गर्भ खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। तो लोग ये कहने लगे कि देवकी का 7वां गर्भ गिर गया है। अब भगवान ने अंश से वसुदेव जी के मन में प्रवेश किया तो वो सूर्य के समान चमकने लगे। कोई भी प्राणी उनके पास जाने का साहस नहीं जुटा पाता था। जब कंस वहां पर आया तो सोचता है, देवकी के चेहरे को देखा। देवकी का चेहरा बड़ा तेजोमय दिखाई दे रहा है। सोचने लगा कि अवश्य इस बार मुझे मारने के लिए विष्णु रूपी सिंह कंदरा रूपी इसके गर्भ में वर्तमान है, क्योंकि देवकी इतनी तेजोमय पहले कभी दिखाई नहीं दी। आज इसके चेहरे पर बड़ा तेज दिखाई दे रहा है। अब मुझे कुछ करना चाहिए। सोचता है कि यदि इसे मारता हूं तो ये बात ठीक नहीं कि स्त्री है, गर्भिणी है, मेरी बहन है, मेरा ये समाप्त हो जाएगा। वैसे दुष्ट व्यक्ति के पास में यदि विद्या है तो विद्या विवादाय, धनम मदाय, शक्ति परेशान पर पीड़नाय। दुष्ट व्यक्ति के पास में यदि विद्या है तो उससे विवाद करता है। यदि उसके पास में धन है तो धन किसके लिए होता है? धनम मदाय, धन मद के लिए होता है। और यदि शक्ति है तो शक्ति परेशान पर पीड़ना है, शक्ति दूसरों को पीड़ित करने के लिए होती है। कंस सोचता है, मैंने देवकी को मारा तो मेरा यश समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये मेरी बहन है। इसलिए प्रयोजन की सिद्धि चाहने वाले पुरुष के लिए पराक्रम करना ही उचित है। उपरोक्त विचार से स्त्री वधरूप महाकुरु कार्य करने से रुक गया और भगवान विष्णु से बैर बांधे हुए उनके जन्म की राह देखने लगे। बैठते हुए, उठते हुए, चलते हुए, खाते हुए, पीते हुए, बोलते हुए उसे एक भगवान विष्णु की ही चिंता रहती। उसे सारा संसार विष्णुमय दिखाई देने लगा। ये स्थिति हो गई। इधर सभी देवता गर्वस्व भगवान की स्तुति करते हैं। प्रभु, हम आपके स्वागत के लिए तैयार खड़े हैं, आप जन्म लें। कहते हैं, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण। भगवान का स्वागत कर रही हैं देवता, हम भी भगवान का स्वागत करें। भगवान का जन्म होने वाला है। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, शरणागतम
सत्यम सत्यस्योनिं निहितं सत्ये मृतसत्यनेत्रम् सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण। गाइए सभी बड़े भाव से ताली बजाते हुए देवताओं के साथ में भगवान का स्वागत करें हम। स्वागतं स्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं स्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण शरणागतं सभी देवता गर्व से भगवान का स्वागत कर रहे हैं। हे प्रभु, हम आपके स्वागत के लिए तैयार खड़े हैं, आप हमें दर्शन दें। हे ईश, जिस प्रकार से आपने मत्स्य कश्यप नरसिंह क्षत्रिय देवताओं में अवतार लेकर के त्रिलोक की रक्षा की है, उसी प्रकार से आप पृथ्वी का भार दूर कीजिए। हे यदुत्तम, आपके लिए बारंबार प्रणाम है। हे माता देव की हर्ष है कि साक्षात परम पुरुष भगवान हम लोगों के कल्याण के लिए अंश से आपके गर्भ में वर्तमान है। आप कंस से न डरें, वो मरना चाहता है, आपका पुत्र यदुवंशियों का रक्षक होगा। स्तुति करके देवता अपने अपने घर को चले गए। भगवान के जन्म का बड़ा मनोहारी समय आया। देखें, अतः सर्वगुणोपेता काला परम शोभन। भगवान के जन्म का रोहिणी नक्षत्र आ गया है। दिशाएं निर्मल हो गई है, आकाश स्वच्छ, मंगल से भरे हो गए नगर ग्राम, स्वर्ण रत्नादि की खान वाली पृथ्वी हो गई। स्वच्छ जलयुक्त नदियां, कमलों की शोभा वाले सरोवर, पक्षियों भ्रमरों के शब्दों से गूंजते हुए वन समूह थे।
पवित्र सुगंध युक्त मंद मंद वायु चलती थी। ब्राह्मणों के अग्नि निर्धूम प्रज्वलित थे। असुरों से विरोध रखने वाले साधुओं के चित्त प्रसन्न थे। स्वर्ग में दुंदुभियां बज रही थी। गंधर्व किन्नर गा रहे थे। सिद्धचारण विद्याधरी अप्सराएं नाच रही थी। हर्षित मुनि देवता लोग फूलों की वृष्टि कर रहे थे। अर्धरात्रि का महा अंधकार छाया हुआ था। उसी समय सर्वंतर्यामी भगवान विष्णु देवी रूप देवकी में वैसे ही प्रकट हुए जैसे कि पूर्व दिशा में पूर्ण चंद्रमा का उदय होता है। बोलो बालकृष्ण भगवान का प्राकट्य हुआ। वसुदेव जी महाराज ने देखा कि मेरे यहाँ पुत्र रूप से साक्षात भगवान विष्णु आए। तुरंत ही उन्होंने स्नान किया। 10,000 गायें दान में देने के लिए मन में संकल्प ले लिया। वो देखते हैं कि मेरा ये बालक जो है बड़ा अद्भुत बालक है। कैसा अद्भुत? तम अद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंखे गदार्युधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलिसौविकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोद सौभगम तम अद्भुतम बालकम। बड़ा अद्भुत बालक। अद्भुत कैसा? जिसके 4 भुजाएं शंख चक्र गदा पद्म से शोभित हो रही। मुकुट और कुंडल की चमक घने घुंघराली वालों पर फैली हुई है। उत्कट छवियों गर्दनी कड़े वजुल्य यथास्थान शोभित हो रहे हैं। टमाटर जैसे गाल। बड़ी दिव्य झांकी भगवान की। उन्होंने देखा कि मेरे यहाँ पुत्र रूप से साक्षात भगवान विष्णु आए हैं तो स्तुति करते। विदितो असि भगवान साक्षात पुरुषा प्रकृते परः केवलानुभवानंद स्वरूपा सर्वबुद्धिद्रका प्रभु तुम पुरुषे पुरातन ईसा। पुरुषे पुरातन ईसा। प्रभु तुम पुरुषे पुरातन ईसा। प्रभु तुम पुरुषे पुरातन ईसा। सबके साथी सुत सनातन। सबके साथी सुत सनातन। जगन्नाथ जगदीशा। प्रभु तुम पुरुष पुरातन ईसा। प्रभु तुम पुरुष पुरातन ईसा। प्रथम करो या जग की रचना। प्रथम करो या जग की रचना। फल बने अबनीसा। प्रभु तुम पुरुष पुरातन ईसा। प्रभु तुम पुरुष पुरातन ईसा। करे काज तुम अनुमति। करे काज तुम्हारी अनुमति। आपकी मर्जी के बगैर तीनों लोकों में एक पत्ता भी नहीं हिलता है गोविंद। प्रकृति आपके इशारे से कार्य करती है। करे ये काज तुम
अनुमति तेरे काज तुम्हारी अनुमति से तुम हो भुवनाधीता प्रभु तुम्हें पुरुष पुरातन जीता प्रभु तुम पुरुष पुरातन देवकी मैया भी बहुत ज्यादा कंस से डरी होने पर भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान नारायण निज सुत निरखत विनय कर तुहे मातो कंस कुटिलता सुमिर के थर थर कांपत गात अंग अंग उनके डर के मारे कांप रहे हैं और पुत्रों के समान मेरा ये पुत्र भी मार डाला जाएगा। भगवान से कहती है भगवान आपका ये जो विष्णु रूप है, आपका ये चतुर्भुज रूप है, ये ज्ञानियों के देखने के योग्य है, इसे आप मांस के नेत्रों से देखने वाले को मत दिखलाइए। आपके स्वरूप में चार भुजाएं दिखाई पड़ रही हैं भगवान। संसार के लोग मेरी हंसी करेंगे कि ऐसा देवकी के ऐसा पुत्र हुआ जिसके चार भुजाएं, लोग मेरी हंसी करेंगे। महाराज पृथ्वी पर जो जन्म लेता है उसके चार भुजाएं नहीं, दो भुजाएं होती हैं। भगवान कहने लगे माँ चतुर्भुज रूप का दर्शन हमने तुम्हें क्यों कराया? इसलिए क्योंकि मनुष्य रूप देख करके मुझे कोई विष्णु नहीं समझ सकता। भगवान पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं कि पूर्व जन्म में माता स्वयं हुआ मनवंतर में तुम प्रश्न थी और वसुदेव जी महाराज सुतपा नाम के प्रजापति थे। आप दोनों को जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि के विषय में प्रेरणा दी तो आप दोनों तपस्या के लिए चले गए। इतनी तपस्या की कि अस्थि मात्र बस रही, शरीर प्राण केवल हड्डियों में बचे। तब तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर के मैं तुम्हारे सामने पहुंचा। तुम्हारे पति से कहा क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा चाहूं तुम्हारे समान सुत, मैं तुम्हारे समान पुत्र चाहता हूँ। मैंने सोचा कि मैं अपने समान पुत्र में तुम्हें कहाँ खोजूं, फिर मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आया। उस समय मेरा नाम प्रश्निगर्भ हुआ और वही तुम दोनों दूसरे जन्म में अदिति और कश्यप हुए, तब भी मैं तुम्हारा पुत्र हुआ। उस समय मेरा नाम उपेंद्र हुआ। मैं बामन रूप था इसलिए लोग मुझे बामन भी कहते थे। और वही तुम दोनों तीसरे जन्म में वसुदेव देव की उसी शरीर से मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। हे पतिव्रते मेरा कहना सत्य मानो, चाहे मुझे ब्रह्म मान करके चाहे मुझे पुत्र मान करके हमेशा स्नेह पूर्वक मेरा ध्यान किया करो, मेरी परम गति को प्राप्त हो जाओ। माँ मैं क्या हूँ ये मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं क्या हूँ मैं बतलाता हूँ। मैं वही बांसुरी वाला हूँ। मैं वही बांसुरी वाला हूँ। इस कृष्ण रेन का पूर्ण चंद्र और ब्रजमंडल का बाला। इस कृष्ण रेन का पूर्ण चंद्र और ब्रजमंडल का बाला। कृष्ण रेन का पूर्ण चंद्र और ब्रजमंडल का बाला। जो आंखें बाट जोती थी मैं उन आंखों का तारा हूँ। मैं उन आंखों का तारा हूँ। मैं उन आंखों का तारा हूँ। हे कारागृह की तपास्वनी मैं अष्टम पुत्र तुम्हारा। हे कारागृह की तपस्वी मैं अष्टम पुत्र तुम्हारा। हे कारागृह की तपस्वी मैं अष्टम पुत्र तुम्हारा। माँ मैं तुम्हारा आठवां पुत्र हूँ। चाहे मुझे पुत्र मान करके चाहे मुझे ब्रह्म मान करके हमेशा स्नेह पूर्वक मेरा ध्यान किया करो, मेरी परम गति को प्राप्त हो जाओ। और यदि आप इसी समय हमें अभी
तो अभी जाकर के हम कंस का वध कर देंगे। माँ यदि आप ये कहती हैं कि छोटे से बालक बन जाओ तो फिर मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा, फिर आपको मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। भगवान इतना कह के ये भी कहते हैं कि माँ यदि तुम कंस से डरती हो तो मुझे गोकुल भेज दो। मन माया मान यासु तुम यशोदा गर्भ संभवाम, और यशोदा के गर्भ से उत्पन्न हुई योग माया रूपी कन्या को लेकर भगवान इतना कह करके माता पिता के देखते देखते बिल्कुल साधारण छोटे से बालक बन गए। बोली बाल कृष्ण लाल की। भगवान जब बालक बने तो उसी समय गोकुल में योग माया रूपी कन्या का जन्म हुआ। उसने सभी द्वारपालों को सुला दिया था। बड़े बड़े लोहे के किवाड़ जो जंजीरों से अड़कनों से बंद थे अपने आप वो चट्टे चट्टे खुल गए। बसदेव जी महाराज ने अपनी उस लाला को लिया, टोकरी में रखा और रख करके वो उस टोकरी को उठा के अपने सर के ऊपर रख लेते और सूत का ग्रह से बाहर निकलते। अर्धरात्रि का महाअंधकार छाया हुआ है, बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है। शेष जी महाराज अपनी फड़ों की छाया किए हुए पीछे पीछे चल रहे हैं, उनके ऊपर चलने जाने। और जैसे ही वसुदेव जी महाराज अपनी लाला को लेकर के यमुना के किनारे पहुंचे तो देखा यमुना अपना विशाल रूप धारण किए हुए। यमुना में बाढ़ है, इस यमुना को कैसे पार किया जाए। और वसुदेव जी ने जैसे ही यमुना में प्रवेश किया तो यमुना का प्रवाह और तीव्र हो गया और बाढ़ आ गई यमुना। क्यों यमुना में बाढ़ क्यों आई? इसलिए कि यमुना जो है ये भगवान कृष्ण की पत्नी है। यमुना मैया भगवान कृष्ण की पत्नी है और यमुना मैया अपने पतिदेव का मुखारविंद का दर्शन करने के लिए उतावली हो रही है कि मैं अपने पतिदेव के मुखारविंद का दर्शन कर लूं, इसलिए बाढ़ आ रही। पर पतिदेव के मुखारविंद का दर्शन कब होगा? जब ससुर जी पूरे डूब जाएंगे तभी तो। पतिदेव के मुखारविंद का दर्शन कब होगा? जब ससुर जी पूरे डूब जाएंगे तभी तो होगा। तो पतिदेव के मुखारविंद का दर्शन तो हुआ नहीं, ससुर जी की दाढ़ी पहले ही छू गई। भगवान समझ गए यमुना मेरे चरणों का स्पर्श करना चाहती है। पीछे से उन्होंने दोनों चरणों को बढ़ाया और यमुना ने भगवान के चरणों का स्पर्श किया जाने के लिए मार्ग दे दिया। बंधुओं, गोकुल में सभी लोग सो रहे हैं। योग माया रूपी कन्या को उन्होंने यशोदा की सैया के पास जाकर के उठा लिया और अपने लाला को लटा लिया। योग माया को लेकर के आए, देवकी की सैया पर योग माया को लटा दिया। पहले के समान बंदी बन गए, हथकड़ियां पहननी, बेड़ियां पहननी। देखो भाई, जीव जब भगवान का स्पर्श करता है तो उसके सारे बंधन खुल जाते हैं, और जीव जब भगवान को छोड़ करके माया को पकड़ता है तो उसके सारे बंधन लग जाते हैं। वसुदेव जी महाराज ने जब भगवान का स्पर्श किया तो बंधन खुल गए, और जब भगवान को छोड़ करके आए, माया को लेकर के आए तो सारे बंधन लग गए। बैरंता परद्वारा सर्वा पूर्व बदाव्रता ये तो बालिदुनम श्रुत्वा ग्रहपाला समुद्रता। उत्पन्न हुए बच्चे के समान योग माया रूपी कन्या ने अब रोना शुरू किया, रुदन। और उस योग माया रूपी कन्या के रुदन को सुनकर के बंदी गृह के रखवाले जाग दौड़े दौड़े कंस के पास पहुंचे। महाराज, देवकी के 8वीं संतान का जन्म हो चुका है, देवकी के 8वीं संतान का जन्म हो चुका है, देवकी के 8वीं संतान का जन्म हो चुका है। कंस तो अष्टम संतान की बार देख ही रहा था, तत्काल सैया से उतर करके चल दिया। कहीं पैर रखता था, कहीं पैर पड़ते थे, यथासंभव शीघ्रता करके सूत का गृह में पहुंच गया। और वहां जाकर के जैसे कंस सूत का गृह में पहुंचा, देवकी ने देखा कि मेरा भाई कंस आ गया है, अभी इस कन्या को भी मार डाले। उसने झट से देवकी ने कन्या को उठाया, छाती से चिपका लिया, रोने लगी। हे भाई, हे भाई, ये तेरी छोटी भांजी है, इसे मत मार। इस पिछड़ी संतान को तो मुझे भागनी के लिए छोड़ दे।
वैभो हिंसिता भ्राता शिशुवा पावको त्वया दैवेन सृष्टेन पुत्र कैकागा प्रदीयता। हे भाई, तूने मेरे कितने पुत्रों को मार दिया है, इसे मत मार। मारे तूने पुत्र सब नेके न आई लाज, कन्या को तू छोड़ दे रख ले इसकी लाज, रख ले इसकी लाज, आज गोदी मेरी भर दे, है तेरी ये भानी जी इतना को पे न की। ये तेरी भांजी है, से मत मार। देवकी बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, परंतु उसने एक न मानी और अपनी बहन की नवजात कन्या के पैरों को पकड़ करके डपट करके उनके हाथ से छीन लिया और घुमा करके उसे पत्थर के ऊपर पटक दिया। परंतु वे भगवती तो भगवान विष्णु की छोटी बहन थी, तत्काल उछल करके आकाश में चली गई, 8 भुजाओं से शोभित दिखाई दी और कंस को पुकार करके कहा, रे मूर्ख कंस, किम मया हत्या मंद जाता खलु तवान करता हो। मेरे मारने से तुझे क्या लाभ, तेरे मारने वाले का जन्म तो हो चुका है, अब तू उसे नहीं मार पाए। बेकार में छोटे छोटे बच्चों को मत मारना। ये कहकर के भगवती अंतर्धान हो गई। कंस ने तुरंत ही अपनी बहन देवकी के पैर पकड़ लिए। हे भगनी, हे बहनोई, मैं बड़ा पापी हूं, मैंने तुम्हारे कितने पुत्रों को मार दिया। केवल मनुष्य झूठ बोलते हैं ऐसा नहीं है, आकाशवाणियां भी झूठ बोलने लगे, तभी तो उसके विश्वास में आकर के तुम्हारे पुत्रों को मारना पड़ा। आकाशवाणी ने कहा था कि तुम्हारा 8वां पुत्र मेरा काल होगा, तो 8वां पुत्र नहीं 8वीं पुत्री हुई। आप दोनों महाशयों को उनका कोई शोक नहीं करना चाहिए। बड़ा प्रेम दिखाया, उनसे आज्ञा लेकर के अपने महल में गया। तत्काल उसने एक आपातकालीन सभा बुलाई, अपने मंत्रियों को बुलाया। कंस ने कहा कि देखो, मेरे मारने वाले का जन्म हो चुका है, ब्रज में वो किसी न किसी स्थान में है, अब क्या होना चाहिए। उसके जो मंत्री थे वो मूर्ख नहीं थे, महामूर्ख थे। कहने लगे, महाराज यदि ऐसा है तो हम सेवकों को आज्ञा दो, 10 दिन के अंदर ब्रज भूमि में जितने भी बच्चे जन्मे हैं, हम नगरों में, पुरों में, गांवों में, सब जगह घूम घूम करके उन बच्चों को मार डालेंगे, उन्हीं में वो होगा वो भी मारा जाएगा। अरे आपसे तो सभी डरते हैं, तपस्वी ब्रह्मा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इंद्र भी आपका कुछ नहीं कर सकता, तब भी छोटे से छोटे शत्रु पर ध्यान देना चाहिए। शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। रिपुरुज पावक पाप अहे इनय न गनीय छोट कर, शत्रु को छोटा नहीं मानना चाहिए। शरीर में जब कोई रोग हो जाता है और प्रारंभ में यदि उसकी चिकित्सा न की जाए तो शरीर में इतना दृढ़ हो जाता है कि बाद में उसकी चिकित्सा बेकार जाती है। उसी प्रकार से शत्रु जड़ जम जाने पर बलवान हो जाता है, फिर वह हिलाए नहीं हिलता है। देवताओं की जड़ विष्णु है और ये वहीं पर रहते हैं जहां पर सनातन धर्म रहता है। इसलिए हमें सब प्रकार से ब्रह्मवादी ऋषियों को मारना चाहिए, अब को संपन्न करने वाली गौओं को मारना चाहिए, क्योंकि ये सब विष्णु के स्वरूप। वैसे ही होने की उसने आज्ञा दे दी। वो सब रजोगुण में स्वभाव वाले थे, तमोगुण द्वारा उनकी बुद्धि मोहित थी। बड़ों की प्रतिष्ठा भंग करना, केवल मृत्यु का हेतु नहीं, इससे यश, आयु, ऐश्वर्य, अभिलाषा, समस्त मंगल नष्ट हो जाते हैं। ये तो थी मथुरा की बात। अब आपको गोकुल देखो, गोकुल में रात्रि भर में बड़ा परिवर्तन हो गया है।
हम ब्रज भूमि में प्रवेश कर रहे हैं तो कुछ देर कथा हम ब्रज भाषा में कहेंगे। कहूँ ब्रज भाषा में कहूंगा। नंद स्वात्मजोत्पन्ने जाता हला गो महान। नंद बाबा ब्रज के राजा हैं। नंद बाबा की दो बहनें, एक को नाम है नंदा, दूसरी को नाम है सुनंदा। नंदा और सुनंदा को 6 महीने पहले ही यह बात को पता चल गया कि हमारी भाभी के कुछ होना है। तो 6 महीने पहले ही उन्होंने नंद बाबा के घर में आकर के डेरा डाल लिया। यदि लाल को जन्म भयो तो हमें नौल का हार जरूर मिलेगा। और जैसे ही सुबह सुनंदा आई यशोदा की सैया के पास आकर के जैसे ही माने चद्दर हटा करके देखियो तो यशोदा के साथ में एक बड़ा सुंदर अद्भुत बालक लेटो भयो। सुनंदा ने झट से चद्दर डाल दियो। हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? रात में तो ये लाली थी, सुबह लाला कैसे बन गई? 21 बार माने हरिशरणम को जाप कियो। हे भगवान, कहीं लाली न हो। ब्रज भाषा में लाली माने लड़की और लाला माने लड़का, ऐसा बोला जाता है। और जैसे माने दूसरी बार चद्दर उठा करके देखियो यशोदा को तो वही अद्भुत बालक लेटो दिखाई दियो। तो झट से माने फिर चद्दर डाल दियो। हे भगवान, कहीं लाली न हो। 21 बार हरिशरणम को जाप कियो। हे भगवान, कहीं लाली न होए। लाली होने से और तो कोई बात ना है, एक ही बात है कि नौल का हार तो तभी मिलेगा जब लाला होएगा। और जैसे ही माने तीसरी बार चद्दर उठा करके देखियो तो अब तो सुनंदा की प्रसन्नता को ठिकानो ना रहे हो। बोले नंद के लाला की जय। दौड़ी दौड़ी आई नंद बाबा के पास में। नंद बाबा उस समय गौब्रज में थे, गौशाला में। वहां के कहने लगी, बाबा बधाई हो, बाबा बधाई हो, बाबा बधाई हो। नंद बाबा कहने लगे, अरे सुनंदा, तू मुझे बधाई का बात की दे रही है? सुनंदा कहने लगी, बाबा आपने जो ब्राह्मणों की सेवा की, संतों की सेवा की, गौओं की सेवा की, वह को फल आपको मिल गया। क्या एक नन्नो सो छोटो सो लाला भयो है? नंद बाबा कहने लगी, अरे सुनंदा, तो पतो ना है, लाला ना है, लाली भई है। सुनंदा कहने लगी, अरे बाबा तुम्हें पतो ना है, लाली ना लाला भयो है। नंद बाबा कहने लगे, अरे सुनंदा, तुम्हें पतो ना है, लाली ना लाला भयो है। सुनंदा कहने लगी, अरे बाबा तुम्हें पतो ना है, लाली ना लाला भयो है। नंद बाबा को यह बात को पता चलो मेरे लाल को जन्म भयो। अब तो 80 बरस के बाबा 16 बरस के बन गए। यमुना में गई, 108 डुबकी लगाई, पीली पीताम्बरी पहनी, पीली बगलबंदी पहनी, पीली पगड़ी बांधी, पीरो पटका डारियो और मूछों में लगायो इत्र। एक ब्रजवासी छोरा से कहने लगे, लियो तो दर्पण आज में कैसे जच रहो। ब्रजवासी छोरा कहने लगे, बाबा आज तो तुम बिल्कुल दूल्हा जैसे सज गए हो। अरे भाई, आज भी नहीं सजूंगा तो कब सजूंगा? लाल को जन्म भयो। सारे ब्रजमंडल में हल्ला मच गया। देखिए, ब्रज की गोपियों को इस बात का पता चला, जो गोपियां रात में आई थी उन्हें इस बात का पता कि यशोदा के लाली को जन्म भयो। गांव में ये नियम आज भी है, किसी के घर में जब बच्चे का जन्म होता है तो मोहल्ले की स्त्रियां वहां जाती हैं। क्यों भाई? और वही घर वालों को सूचना देती है क्या हुआ, लड़का या लड़की। वही तो बुजुर्ग महिलाएं जो रहती हैं वो सूचना देती हैं। अब तो अस्पतालों में जाने लगे हैं लोग, लेकिन गाँव में यही परंपरा थी पहले कि जो बुजुर्ग माताएं थी वो आती थी और वही घर वालों को सूचना देती थी कि क्या हुआ, लड़का हुआ या लड़की। तो रात में जो गोपियां यशोदा के पास में आई, उन्हें यह बात को बताओ कि यशोदा के लाली को जन्म भयो। उन्होंने ही सूचना दी थी। सुबह जब उन्होंने सुना कि अरे वो लाली नहीं, वो तो लाला है, अचंभे में पड़ गई। झुंड के झुंड गोपियों के गलियों में खड़े हैं, एक दूसरे से यही चर्चा का विषय बना हुआ है। एक दूसरे से कह रहे हैं, अरे सुनती हो, एक अचंभो हमने सुनो कि छोरी वही के छोरा, और आज रात के नंदरानी के छोरी हो गई छोरा। जो छोरी थी वो छोरा बना। देखो भाई, जो नई बहुएं थी उन्होंने 16 प्रकार को श्रृंगार किया। जो माताएं थी उन्होंने भी 16 प्रकार को श्रृंगार कियो। और जो 95 वर्ष की माताएं थी उन्होंने भी 16 प्रकार को श्रृंगार कियो। जब कन्हैया को जन्म भयो, एक 95 वर्ष की मैया जाके मुंह में एक भी दांत ना आया। वहां को यह बात को पता चलो कि नंद बाबा के लाल को जन्म भयो है।
95 वर्ष की मैया आंखों से बिल्कुल दिखे ना है, मुंह में एक भी दांत ना है। जब वो कहने लगी आज मैं श्रृंगार करना चाहूंगी, नंद बाबा की लाला को जन्म भयो, आज मैं श्रृंगार करना चाहूंगी। 95 वर्ष की मैया आंखों से बिल्कुल दिखे ना है। जब श्रृंगार करवे को बैठी तो सारा श्रृंगार उल्टो सीधो हो गयो, यहाँ का यहाँ और यहाँ का यहाँ, उल्टा सीधा हो गया। और नंद बाबा के आंगन में आई यशोदा से आके कहने लगी, यशोदे लाल को जन्म भयो या आज मैं बधाई गाना चाहूंगी। यशोदा मैया कहने लगी, अरे तेरो ही तो लाला है, आज भी नहीं गाएगी तो कब गाएगी। नाचने लगी, गाने लगी, लाला को आसी देने लगी। कैसे? कृष्ण जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दे बधाई। कृष्ण जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन के आई यशोदा मैया दे दे बधाई। ओ लाला जन्म सुन के आई यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया लूंगी 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 बधाई। लाला जन्म सुन के आई यशोदा मैया दे दे बधाई। ओ लाला जन्म सुन के आई यशोदा मैया दे दे बधाई। हलवा भी लूंगी नकल भी लूंगी। 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 लाकिट की करे दे साई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाकिट की करे दे हो साई यशोदा मैया दे दे बधाई। दस्ते भी लूंगी चूड़ी भी लूंगी। दस्ते भी लूंगी चूड़ी भी लूंगी। दस्ते भी लूंगी चूड़ी भी लूंगी। छड़ियों की करे दे साई यशोदा मैया दे दे बधाई।
यहाँ कृष्ण भक्त कम है, राम भक्त ज्यादा थे। जब राम जी का जन्म हुआ कल तो बहुत लोगों ने नृत्य किया, लेकिन यहाँ कृष्ण भक्त कम दिखाई दे रहा है। वैसे यहाँ गोविंद जी का मंदिर है, गोविंद जी के भक्त ज्यादा होना चाहिए। और ये हमें पूरा विश्वास है कि जो गोविंद जी का सच्चा भक्त होगा वो बैठा नहीं रहेगा, वो नाचेगा जरूर। माताएं जहां बैठी हैं बस वही खड़े होकर के नृत्य करेंगे, आगे कोई नहीं आएंगे। जिसे भी नाचना, भगवान के दरबार में जो कोई व्यक्ति नाचता है उसे पर संसार चक्र में नहीं नाचना पड़ता। हमने देखा कि जब डीजे पर बड़े बड़े लोग कमर मटका मटका करके नाचते, बच्चे का बेटे का विवाह होता है तो खूब नाचते लोग। और जब कन्हैया का जन्म होता है तो लोगों को नाचने में शर्म आती है, लोग क्या कहेंगे देखो नाचता है। अरे नाचने में, कीर्तन करने में कभी शर्म नहीं करना चाहिए, गोपी भाव है ये तो भाई। खड़े हो जाएंगे, दोनों तो खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। देखो ये यजमान बने हैं परीक्षित जी, इनको कभी आपने नाचते नहीं देखा होगा, लेकिन ये आज नाचेंगे क्योंकि कन्हैया का जन्म हुआ। कृष्ण जन्म में सुने आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। अब लगा के बातों में आप कन्हैया के भक्त हैं, सारे लोग खड़े होकर के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। देखो ये भी नाच रहे हैं और बहू भी हमारी साथ में है, देखे आप। और ये भगवान का दरबार है, भगवान के दरबार में जो नाच लेता है बस उसका कल्याण हो जाता है। कितना भाव ये होना चाहिए, इससे समाज में परिवर्तन होता है, समाज को एक नई दिशा मिलती है। पायल भी लूंगी, आयल भी लूंगी, पायल भी लूंगी, आयल भी लूंगी, लूंगी पायल भी लूंगी, आयल भी लूंगी, पायल भी लूंगी। जुआ की करे जो सारी, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन के आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन के आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। मैया दे दे बधाई, गोदी भर के लूंगी बधाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। कृष्ण जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। कृष्ण जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। ओ लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। ब्रजवासियों ने क्या किया, 100 ग्राम के माखने, एक 95 वर्ष की मैया वहां पर आकर के कहने लगी, जैसे हम लोग कहते हैं हिंदी में कहते हैं क्या हुआ है, ऐसे ही ब्रजभाषा में कहा जाता है कहा भयो है। वहां के पूछने लगी क्यों रे लाला, नंद बाबा के कहा भयो है। एक ब्रजवासी छोरा ने टक्कर के माखन को गोला दियो, गडगी लाला को आशीष देने लगी। कैसे जियो श्याम लाला, श्याम लाला, दिली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, दिली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला,
काला हो जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला मेरी तेरी पगड़ी रंग काला। बोलो नंद के लाला की जय हो। ब्रजवासी बड़े आनंद में हैं। देखें आप, कन्हैया का जन्म हुआ तो उस समय का वर्णन एक ब्रज के भक्त कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में किया है। सुने आप, कन्हैया के जन्म के उपलक्ष्य में सारा ब्रजमंडल मिठाई बन गया। कैसे? एक भक्त कवि लगता है कि बर्फी सी ब्रज नारी बनी, चौबी जी ध्यान से सुनना। देखो कितना बढ़िया लिखा है ब्रज के वक्त कि बर्फी सी ब्रज नारी बनी, गुजिया से गोप और पूजा से ग्वाला, पेड़ा से प्यार बने बलदेव जी, रस खीर सी रोहिणी रूप रसाला। मिठाई के साथ साथ नमकीन की भी जरूरत होती है, और मिठाई के साथ यदि नमकीन ना हो तो मिठाई ज्यादा नहीं खा सकते। तो मिठाई के साथ नमकीन कौन बना? ब्रज के भक्त कवि ने लिखा
कि नंद महीप बने नमकीन, गोपी गोप सब गरम मसाला। और जायो जसोदा जलेबी सी रानी ने, सो रबड़ी सी रात में सो लड़ुआ सो लाला। बजत बंधाई धुन छाई त्यों लोकन में, आनंद नगर के बजत सुर ताल की। पुत्र को जन्म सुन मुन देवन आनंद भयो, दुंदुभी बाजे पुष्प वर्षा रसाल की। फूले सब गोपी गोपियान दियो मंगल में, गोकुल नवेली आज सुध भूली काम की। ब्रज में ब्रज चंद भयो, यशोदावर छंद भयो, अरे नंद की हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल की, हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल की। हरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया की। हाथी घोड़ा घोड़ देखो पाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया।